नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम मंगाई। आप देख रहे हैं तीतर न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं उस शहर की जिसे कभी हिल स्टेशन और स्वच्छ हवा का आशियाना कहा जाता था। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, जहां लोग दिल्ली की जहरीली हवा से बचने के लिए आते थे, लेकिन अब जनवरी 2026 में स्थिति बदल चुकी है। दून घाटी का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 200 से 340 के बीच घूम रहा है, यानी पुअर से वेरी पुअर और फिर कई बार सेवियर तक। दिसंबर 2025 के अंत में AQI 336 तक पहुंच गया था। PM 2.5 स्तर से 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि सांस की बीमारियां, हृदय रोग और बच्चों में एलर्जी तेजी से बढ़ रही है। वहीं सवाल यह है कि देहरादून में प्रदूषण क्यों इतना बढ़ गया है? क्या यह सिर्फ मौसम की मार है या हम खुद अपनी हवा को जहर बना रहे हैं? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो सारे कारण जो इस स्वच्छ पहाड़ी शहर को धीरे धीरे दिल्ली की तरह प्रदूषित बना रहा है। पहला और सबसे बड़ा कारण तेज शहरीकरण और निर्माण गतिविधियां। देहरादून पिछले 10 सालों में से तेजी से फैला है। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे, नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, मॉल, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सब धूल का ढेर लगा रहे हैं। निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव और कवर न करने की वजह से PM10 और PM 2.5 का स्तर आसमान छू रहा है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक निर्माण धूल अब देहरादून के कुल पार्टिकुलेट मैटर का 20 से 25% योगदान दे रही है। घाटी होने की वजह से ये धूल इधर उधर नहीं जाती, बस जमा हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण वाहनों की बेतहाशा बढ़ती संख्या। पर्यटन बूम, नए निवासियों का आना और आसपास के शहरों से आने जाने वाले लोग देहरादून की सड़कों पर अब लाखों वाहन रोज चलते हैं। पुराने डीजल वाहन, खराब ईंधन और ट्रैफिक जाम से उत्सर्जन बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वाहन उत्सर्जन देहरादून के स्थानीय प्रदूषण का 40 से 50% हिस्सा है। पर्यटकों की गाड़ियां, होटलों की बढ़ती संख्या और सप्ताहांत पर मसूरी से फिर मसूरी जाने वाले लोग, ये सब हवा में जहरीला धुआं घोल रहे हैं। तीसरा कारण औद्योगिक विस्तार और छोटे उद्योग। देहरादून और आसपास के इलाकों में छोटे मोटे उद्योग, स्टोन क्रशर और फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं। इनमें से कई जगहों पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं है। सर्दियों में ये धुआं घाटी में जमा हो जाता है। इसके अलावा आसपास के जंगलों में लगने वाली आग और कचरा जलाने की घटनाएं भी हवा को दूषित कर रही हैं। इस प्रदूषण का सबसे बड़ा नुकसान स्वास्थ्य पर। डॉक्टरों के अनुसार बढ़ते AQI से हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारियां और बच्चों में अस्थमा तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर यही हाल रहा तो देहरादून भी जल्द ही प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और सबसे दुखद बात, मौसम की मार। सर्दियों में घना कोहरा, इन्वर्जन और बारिश न होने से प्रदूषण ऊपर नहीं जाता। दिसंबर 2025 में लगभग 50 दिनों तक बारिश न होने से AQI 300 के पार चला गया। वहीं आपको बताते चले कि सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत कई कदम उठाए हैं। PUC चेकिंग, इलेक्ट्रिक बसें और धूल नियंत्रण। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अमल कमजोर है। देहरादून अभी भी बच सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार, प्रशासन और हम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। अगर हम यहाँ पर्यटक बनकर आते हैं तो कम से कम इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करें, कचरा ना जलाएं और प्रदूषण फैलाने वाले कामों से बचें, क्योंकि देहरादून सिर्फ एक शहर नहीं, ये हमारी हिमालय की सांस है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ तीतर। धन्यवाद।